देखिए, पैसा आज के समय की एक ऐसी आवश्यकता है जिससे कोई भी इंसान इनकार नहीं कर सकता। तो पैसे का फ्लो बढ़ाने के लिए या मनी मैनिफेस्ट करने के लिए या पैसे को अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए आप बहुत तरीके की टेक्निक आजमाते हैं। स्विच वर्ड भी मैं बताती हूँ, मंत्रास भी बताती हूँ और भी टेक्निक बताती हूँ। लेकिन पैसे की एनर्जी को कैसे बढ़ाया जाए? देखिए, जिस तरह एक घर का ब्लूप्रिंट डिसाइड करता है कि अल्टीमेटली घर कैसा दिखने वाला है, उसी प्रकार से हम सबके अंदर एक मनी ब्लूप्रिंट होता है जो डिसाइड करता है कि आपकी लाइफ में कितना पैसा आएगा और उस पैसे से आप क्या करेंगे, आपके पास कितना टिकेगा और आप कितना लगातार ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाएंगे। कहने का मतलब यह है कि हम सबके अंदर एक मनी एनर्जी होती है। यह एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जो आपके थॉट्स और फीलिंग्स के बिलीव से आता है, यानी कि आपके विचारों और आपकी भावनाओं के भरोसे यानी विश्वास से आता है। हमें अपनी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे को अट्रैक्ट करना है तो सबसे पहले अपने साथ बैठकर अपने विचारों पर ध्यान देना होगा कि हम सोचते क्या है पैसे के बारे में। दरअसल उससे पहले आप यदि चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन भी जरूर से प्रेस कर लीजिए ताकि आगे भी मेरी ऐसी वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। मनी को लेकर हमारे थॉट्स और फीलिंग्स क्या हैं? देखिए, कई अध्ययन और हुए और उनसे पता चला कि यहाँ पर हर चीज एक एनर्जी है। यह घर एक एनर्जी है, कुछ भी चीज है वह एनर्जी है। तो जब सब चीज अलग अलग स्पीड्स पर वाइब्रेट करती हुई एनर्जी है तो पैसा भी एक तरह की एनर्जी है, राइट? तो जब हम पैसा खर्च करते हैं तो बेसिकली हमने एनर्जी को रिलीज कर दिया, यानी कि हमने कहीं मनी स्पेंड की तो हमने एनर्जी रिलीज कर दी। और हम जब पैसा कमाते हैं, मनी को अर्न करते हैं, तो हमने एनर्जी को वापस लिया। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब हम पैसे को खर्च करते हैं तो हमें यह चिंता रखने की जरूरत नहीं है कि खर्च हुए पैसे कब आएंगे, कैसे आएंगे। आपको बस यह ध्यान रखना है कि आप हर बार जब भी पैसे को स्पेंड करें यानी कि खर्च करें, आपकी फीलिंग्स पॉजिटिव होनी चाहिए। क्योंकि मनी एक एनर्जी है और एनर्जी का यह नियम होता है कि यह हमेशा थी और आगे भी रहेगी। और एनर्जी को हम क्रिएट भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। तो पैसा एक एनर्जी है। आप यह मत सोचिए कि आपने खर्च कर दिया तो अब आपके पास कहाँ से आएगा, या ये खर्च हो गया अब आपके पास बचा ही नहीं है। आप यही सोचते हैं, इसीलिए आप मनी के फ्लो को बढ़ा नहीं पाते, क्योंकि आपके विचार और फीलिंग्स उसमें जमती ही नहीं है, फिट ही नहीं होती है आपके सबकॉन्शियस माइंड में। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को लगता है कि इस चीज का अभाव है, तो आपके जीवन में उस चीज का अभाव होता है। तो इसके लिए आपको अब करना क्या है? तो जब भी आप पैसे को खर्च करें तो दुआओं के साथ खर्च कीजिए और उस पैसे को ब्लेसिंग दीजिए कि यह मेरे पास 10 गुना होकर वापस आएगा। क्योंकि ये एनर्जी मैंने रिलीज की है। जब भी कोई चीज बाहर निकलती है तो उसकी मतलब एक जगह बन जाती है और आने के लिए, यानी कि जब भी चीज खाली हुई, एनर्जी रिलीज हुई, तो उसके पास और आने की जगह बन गई, स्पेस बन गया। तो आप यह बोलकर खर्च कीजिए कि यह मेरे पास 10 गुना होकर वापस आएगा और जिसके पास भी जाएगा उसका भी बहुत बहुत भला करेगा, उसकी प्रॉस्पेरिटी अवेंडेंस को बढ़ाएगा। यकीन मानिए, यदि आप 1 रुपए भी स्पेंड करेंगे और इस दुआ इस ब्लेसिंग के साथ स्पेंड करेंगे कि यह आपके पास 10 रुपए होकर आने वाला है या 1 रुपए, आप आज से ये शुरू करना चालू कीजिए। आप इसके मैजिक देखकर हैरान रह जाएंगे। जब इसको जाना और इसको करना शुरू किया तो इसके मुझे बहुत लाभ हुए। देखिए, मैं वही चीज आपको बता सकती हूँ जिसका अनुभव मैंने स्वयं किया हो, और इस चीज का मैंने स्वयं से अनुभव किया है। भले आज मुझे अभाव महसूस कभी नहीं होता, क्योंकि मेरे सबकॉन्शियस माइंड को बिलीव है कि मुझे हर चीज, क्योंकि पैसा उसी के पास आना पसंद करता है जो उसे ब्लेसिंग के साथ भेजता है। आप वहीं जाना पसंद करेंगे जहां आपकी वैल्यू बढ़ती है। तो जब आप पैसे की वैल्यू को अपनी नजर में बढ़ाते हैं तो आपके पास पैसा आना पसंद करता है। एक छोटी सी टेक्निक मैं आपको मैनिफेस्टेशन की बताती हूँ कि जैसे आपको कोई महंगी चीज लेनी है, या इसको सबकॉन्शियस माइंड की पावर के साथ आप जोड़ सकते हैं।
जैसे आपको कोई महंगी घड़ी लेनी है तो सबसे पहले आपको उसको अपने दिमाग में खरीदना होगा और लगातार कई दिनों तक खरीदना होगा, जब तक कि आपके सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन को इस बात पर यकीन ना हो जाए कि आपने इस चीज को खरीद लिया है, आप खरीद सकते हैं। यकीन मानिए, आपके पास यदि 1 रुपए भी ना हो और आपने 50,000 की चीज भी अपने माइंड में खरीद ली, तो आप 110% लिख के ले लीजिए कि आप वो चीज जब आपके अवचेतन मन में यह बात बैठ जाएगी तो आप वो खरीद लेंगे, कहीं ना कहीं से आपका अरेंजमेंट हो जाएगा। तो ऐसा ही मनी के साथ होता है। मनी की एनर्जी बढ़ाने के लिए हमें अपने विचार और अपनी फीलिंग्स को बदलना पड़ता है। जो लैक बचपन से या जो नेगेटिविटी हमारे अंदर अभाव की भरी हुई है उसको खत्म करना होता है। वो कैसे खत्म करेंगे यह जानने के लिए आप और भी बहुत सारे लोगों की जो मनी मैनिफेस्टेशन टेक्निक है उनको देख सकते हैं, और मुझसे जितना बन सकता है मैं आपको समझाती हूँ, बताती हूँ। फिर अपना हमें एक किसी की बातें समझ में नहीं आती तो अलग अलग तरीके से हमें हर किसी की बात को सुनना और समझना चाहिए। हो सकता है किसी की बात से हमारा भला हो जाए, किसी की बताई हुई कोई टेक्निक हमारे जीवन में काम कर जाए और हमारा जीवन बहुत खूबसूरत हो जाए। किसी का बताया हुआ कोई आइडिया हमारे लिए काम कर जाए और मनी का फ्लो हमारे जीवन में बढ़ जाए, तो यह हमारे लिए बहुत अच्छी बात है ना। तो हमें सबकी चीजों को देखना और समझना चाहिए और जिस पर बिलीव हो जाए उसकी बात को मानना चाहिए। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।